नमस्कार, मैं नारायण राम चौधरी। आज हमारे वरिष्ठ विधायक और किसान काम के वरिष्ठ नेता हेमाराम जी चौधरी जी ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया है। इस इस्तीफा को हम क्या माने? क्या किसान कौम का कांग्रेस से मोह भंग हो गया? और मैं कई पिछले वर्षों से देख रहा हूं कि जो किसान कौम कांग्रेस से जुड़ी हुई है वो कहीं न कहीं प्रताड़ित है। उनका एक इस्तेमाल किया जाता है वोट बैंक के रूप में, और जब वोट उनको मिल जाता है तो फिर उनको दरकिनारे कर दिया जाता है। हेमाराम जी वरिष्ठ विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं, और उन्होंने जिंदगी निकाल दी कांग्रेस पार्टी में। और आज इस तरह से इस्तीफा दे देना, जरूर कहीं न कहीं वो आहत हुए हैं। पिछले कई वर्षों से अगर इतिहास देखा जाए किसान कौम के नेताओं का, तो इसमें सब इस्तेमाल हुए हैं। चाहे परशुराम जी मदेरणा साहब देख लो, सीएम की कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते टांग खींच ली गई। पिछली बार डॉक्टर चंद्रभान जी को बहुत तरीके से पेश किया गया, प्रदेश अध्यक्ष थे, और इन पिछले 5 साल में वो कहीं दिखाई नहीं दिए। हेमाराम जी प्रतिपक्ष के नेता थे पिछली बार, वो दोबारा कहीं भी एक्टिव दिखे नहीं। हर बार एक नए नेता को खड़ा कर दिया गया और एक वरिष्ठ नेता को अलग कर दिया गया। ये एक जो चाल है, ये बहुत भयंकर चाल है, और इस चाल की वजह से ही ये आहत हुए हैं मेरे हिसाब से, और उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब किसान कौम को जरा इस बारे में विचार करना चाहिए कि मारवाड़ के कद्दावर नेताओं के साथ क्या बीती। आज हमारे जोधपुर के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत अच्छे हैं, कार्य कर रहे हैं समाज हित के, और इस महामारी में भी अच्छे वो जूझ रहे हैं। हम तो उनको इस कोरोना महामारी के जो उनका मैनेजमेंट है अच्छा किया, हम तो उनको बधाई देते हैं, और हम सब उनके साथ हैं। परंतु इस तरह से एक मारवाड़ के नेता का इस भयंकर समस्या के बीच में इस्तीफा दे देना, कहीं न कहीं वो बहुत बड़े आहत हैं। हमेशा ही जोधपुर में किसान कौम के नेता को मंत्री बनाते आए हैं, परिपाटी रही है, चाहे कोई पार्टी की सरकार रही है। और हमें बड़ी आशा था कि हमारे ओसियां विधानसभा क्षेत्र से देविया जी मदेरणा खानदान से यहाँ से जीत के गई, लोगों ने जिस आस से जीता के भेजे, तो उनके नाम से वोट ले लिए गए। मदेरणा खानदान के नाम से वोट बैंक के रूप में उनको इस्तेमाल कर दिया गया, लेकिन उनको कोई ऐसा दायित्व अभी तक नहीं दिया, चाहे पार्टी लेवल पे हो, चाहे सरकार लेवल पे हो। और विधायक के तौर पर भी ओसिया में कोई अभी खास वो काम नहीं कर पाए, क्योंकि उनका सरकार में मुझे लगता है या तो चलती नहीं है या पहुंच नहीं है। पहुंच होती तो मंत्री पद तक पहुंच भी जाती। तो ये जो किसान कौम अभी उनका मोह भंग हो रहा है, और अब समय आ गया है कि आपको इस्तेमाल किस हिसाब से होना है। कैसे हम सब एक होकर के किसान को और इस जो हमको इस्तेमाल करते हैं इसके कैसे छुटकारा दिया जाए। तो हमने जो हम हालांकि सारे नेता कोई बीजेपी से जुड़ा, कोई कांग्रेस से जुड़ा, कोई आरएलपी से जुड़े हुए हैं, अपनी अपनी विचारधारा है, कोई बात नहीं। लेकिन अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमारा भला किसने किया। सभी समाजों को साथ लेकर के कौन चला। मैं जाट समाज की बात करूं तो माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने आरक्षण दिया, जिसके बदौलत आज हमारे बहुत सारे युवा आईएएस, आरएएस, आईपीएस और पदोन्नति भी ली है। सारी जगह नौकरियों में हमें अच्छा स्थान भी मिला है, हर जगह पे हमें मिल रहा है। तो माननीय अटल जी को हम धन्यवाद देते हैं। हमारे नेता को जहां मान सम्मान मिले, जहां अच्छी इज्जत मिले, तो उन प्लेटफॉर्म या उन संगठनों में या उन पार्टियों में जरूर रहना चाहिए,
लेकिन अपना जब स्वाभिमान कहीं गिरवी रखने की स्थिति आए तो जरूर इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे संगठनों और ऐसे पार्टी से जुड़ने से कोई फायदा नहीं है। जहां आपका मान और सम्मान नहीं, जहां आपकी बात नहीं सुनी जाए, तो वैसे वहां साथ रहना भी कोई उचित नहीं है। और मैं तो ये हमारे सब नेताओं से कहूंगा कि हेमाराम जी ने जो इस्तीफा दिया है उनको अकेला मत छोड़ो, उनका साथ दो, उनके साथ रहो। और एक वो मात्र इस्तीफा नहीं है, इसके पीछे कई इस्तीफे और होने चाहिए, तब पता चले कि हम सब एक हैं। नहीं तो आज हेमाराम जी इस्तीफा दे के चले गए, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं पूछेगा, तो कल और कोई इस्तीफा दे के चले जाएंगे, या किसी को कल और कोई कुछ भी हो जाएगा, तो कोई आपके साथ आने वाला नहीं है। अभी जरा समझ जाओ, समझने का समय है, और अब नहीं समझे तो फिर आप हमेशा ऐसे इस्तेमाल होते रहोगे। मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप जरा सजग होकर कुछ काम करें, समाज का और देश का, राष्ट्र का। राष्ट्र भावनाओं को अपने भावनाओं को व्यक्त करते हुए राष्ट्र की जो अपना एक परिप्रेक्ष्य है, जो हमारे इस देश के और हमारे धर्म और संस्कृति की जो बात करने वाले लोग हैं, अब समय आ गया है कि हमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम अब समाज से भी थोड़े ऊपर उठ करके हमें राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और हिंदू समाज को एक करने का समय है। इसलिए एक अगुवा बने, पहले हम हमारी समाज को इकट्ठा करें, फिर सभी समाजों को साथ लें और एक राष्ट्र का सर्वगणीय हमारा विकास हो। जय हिंद, जय भारत।